पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो एक तरफ तो हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा, हमारा आदिवासी समाज से राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन उसका शुद्धिकरण किया साफ नहीं मिला। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ हिंदुस्तान में। हमारी देश की आज़ादी तब होएगी जब ये दलितों पे अत्याचार बंद करेंगे। भी कांड हो रहे हैं, सब दलितों के साथ हो रहे हैं, मजदूरों के साथ हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत शाक्य और आप देख रहे हैं आप अभी तक। इस टाइम हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां पर बहुजन समाज धरना प्रदर्शन कर रहा है। राजस्थान की घटना, 6 साल के बच्चे को सिर्फ मटके से पानी पीने के लिए उसको इतना मारा गया कि उसकी मृत्यु हो गई। इसी पे हमारे बात करने के लिए यहाँ पे बहुजन समाज से बहुत सारे लोग हैं। सर, अभी आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने तो बोला है कि इंसाफ मिलेगा। देखिए, इस जंतर मंतर के मंच सर, मैं ननवाराम प्रधान अखिल भारतीय युवा मजदूर मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, उसका संस्थापक हूँ। और ये जो धरना दिया गया है, अभी तो हमने इस तरह मांग की है कि इस बच्चे को न्याय दिया जाए। जो सरकार है, राज्य सरकार, उसको मुआवजा दिया जाए बच्चे को, और उसको जो है नौकरी दी जाए उस बच्चे को के परिवार को। और यदि इस जो भी है, ये जो दलितों के खिलाफ जो हो रहा है, जितने ये मानसिकता, जो इनकी सोच ऐसी हो रही है कुछ लोगों की, जो अभी एक तरफ तो हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा, हमारी जो है 75 साल की गिरह मनाई जा रही है, उसके हम सब जगह हम अपने आन बान शान को, अपने झंडे को लेकर बुलंदी कर रहे हैं देश के लिए। लेकिन वहीं उसी के साथ साथ जो दलितों पे अत्याचार हो रहा है, एक 6 साल के बच्चे को एक पानी पीने के लिए मटके से पानी पीना, उसको उसकी किस तरीके से सारी दुनिया को पता लग गया है कि उसकी किस तरीके से दुर्दिशा करके उसको मारा गया, बच्चे को पीटा गया और उसकी मृत्यु हो जाती है। जितने भी कांड हो रहे हैं सब दलितों के साथ हो रहे हैं, मजदूरों के साथ हो रहे हैं, गरीबों के साथ हो रहे हैं। गरीबों का बच्चा कौन सी मान सकता है? कौन सा देश आ गया ये? कौन सा भारत देश में आज़ाद है क्या? हम 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए, लेकिन आज हम फिर भी गुलामी, दलित लोग जो हैं वो गुलामी में जी रहे हैं। क्योंकि अगर ये गुलामी नहीं होती तो इस तरीके से आज भी ऐसी मानसिकता रखते हैं लोग, जो उस बच्चे को हत्या कर दी गई, उसको मारा गया। लेकिन जब वहाँ पर जांच हुई तो उनका कहना साफ है कि यहाँ पर मटका नहीं था, लेकिन जब वहाँ के पुलिस प्रशासन ने जांच किया तो वहाँ पर कि यहाँ पर सबूत है कि मटका था। हाँ, यही जो कुछ जैसे लोग मानसिकता रखते हैं ना, उस सबूत को मिटाने की कोशिश की जाती है। लेकिन जैसे अभी आपने बताया कि वहाँ मटका था, मैंने नहीं बताया, वो प्रशासन का वहाँ का कहना था, पुलिसकर्मी। जो प्रशासन ने बताया वहाँ पे मटका था, क्योंकि उसके इंक्वायरी में आया वो कि मटका था। और मटका था क्योंकि स्कूल में मटका होता है, देहात के जितने भी स्कूल हैं उनमें मटका होता है, उस पर गिलास भी होता है या मग्गा होता है, उससे बच्चा पानी पीता है। जिसको 4 घंटे बैठे हुए स्कूल में हो जाएंगे, क्या उसको प्यास नहीं लगेगी? और वो पानी पीने जा रहा है। ऐसी मानसिकता, ऐसी सोच रखने वाले घटिया लोग आज भी इस देश में हैं, जो कि दलितों से नफरत करते हैं। दलितों को मारा जाता है चोरी का इल्ज़ाम लगा कर। देश के अंदर आज भी उनको नंगा कर करके मारा जा रहा, पेड़ से बांध कर। ये कौन सा देश है हमारा? कौन सा आज़ादी होगी हमारी? हमारी देश की आज़ादी तब होएगी जब ये दलितों पे अत्याचार बंद करेंगे। अत्याचार बंद कर देंगे तो हमारी आज़ादी हो जाएगी। लेकिन नहीं, अगर ये हमारे को इंसाफ नहीं मिला, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ हिंदुस्तान में, दिल्ली में नहीं पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन छेड़ेंगे। मोदी जी तो हमेशा ये कहते आए हैं कि हम सभी समाज को साथ लेके चलते हैं। अभी 75वें 15 अगस्त में अमृत महोत्सव भी मनाया गया, हर घर तिरंगा भी लहराया गया, तो उस पर आपका क्या? हाँ, मैं वही कहने जा रहा हूँ। देखिए, अभी जैसे इतना झूठे ढकोसले हैं प्रधानमंत्री जी के, शायद इतना प्रधानमंत्री आज तक इतना झूठा नहीं बना देश के अंदर जितने ये झूठ बोलते हैं। एक तरफ तो दिखाते हैं वो हमदर्दी दलितों को, एससीओ को, मजदूरों को, दूसरी तरफ ये अत्याचार जो हो रहा है उसको दिखता नहीं, उसको नहीं नजर आ रहा कि भाई ये क्या हो रहा। उसी वक्त तुरंत एक ही मांग करनी चाहिए कि इसको तुरंत फांसी देनी चाहिए। ऐसे हमारे राष्ट्रपति भी तो आदिवासी समाज से आते हैं। हाँ, एक तरफ तो आदिवासी समाज से राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन उसका शुद्धिकरण किया जाता है। उसका शुद्धिकरण करके जो शुद्धिकरण भी किया जाता है, उसका शुद्धिकरण करा जाता। अभी जैसे हमारे राष्ट्रपति जी बनी है,
उनका शुद्धिकरण करा गया। अभी हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे वो भी उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया गया। तो ये कौन सी हमारा देश है, कौन सी हमारी आज़ादी है, हम कौन से देश में जी रहे हैं? क्या ये संयुक्त राष्ट्र को भी पता लगना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र में आज भारत में क्या हो रहा है। भारत के दलितों को, मजदूरों को, गरीबों को, अंग्रेजों में हमारी गुलामी नहीं थी, गुलामी आज है हमारी, जो कि हमारी गैल ऐसा किया जा रहा है। देश को 75 साल हो गए हैं आज़ाद हुए, और देश के 75 साल काफ़ी डिजिटल देश हो चुका है, सोशल मीडिया का काफ़ी ट्रेंड आ चुका है। तब भी आपको लग रहा है कि जातिवाद अभी है? आज जातिवाद इतना फैला दिया गया। अभी कुछ आया था बीच में, कुछ दौर आया था कि जो जातिवाद मिटता जा रहा था, ख़त्म होता जा रहा था। लेकिन अभी 8-10 साल ऐसी आई हैं कि जातिवाद इतना बढ़ गया है कि साथ उसको संभालना मुश्किल है। इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यही है कि ये जो मानसिकता जिनकी खराब आ गई है, क्या जैसे आरएसएस में है बैठे। 8 ही साल में क्यों हुआ ऐसा? सरकार आरएसएस की चल रही है, ये सरकार आरएसएस की चल रही है देश के अंदर। बीजेपी की जितने भी आज प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री जितने हैं सब आरएस को चला रहे हैं। हमारा जो हमारे गृह मंत्री वो आरएस के चला रहे हैं। तो वो जितनी सोच आरएसएस की है, क्योंकि आरएसएस एक ही सोच रखती है, जितने ये गरीब, मजदूर, दलित, एससी, जितने ये 10 साल 50 साल में उभर के आए ऊपर, इनको वहीं लाना है जहाँ ये पहले इस काम करते थे। ये हमारी गुलामी करते थे, हमारी गुलामी करेंगे। पिछड़ी समाज को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। ये आगे नहीं चाहते कि ये पिछड़ा समाज पढ़ना लिखना सीखे, आगे बढ़ना सीखे। ये सिर्फ क्या जुत्ती वाला जो जुत्ती साफ करेगा, हमारी जुत्ती साफ करेगा। ऐसा क्यों? ऐसी इनकी सोच है। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये मैं बता रहा हूँ ना कि ऐसी इनकी सोच ये हो गई है कि ये आगे ना बढ़ जाए, आगे ना तरक्की कर सके। ये आगे बढ़ेंगे तो ये हमें इसकी ये ऐसा कर रहे हैं कि ये हमारे ऊपर हमारे सर पे बैठ गए हैं। इनको हमें वहीं लाना, उसी ठिकाने पे लाना है जो कि ये हमारी गुलामी करें। काफ़ी खाप पंचायत भी कर रही हैं धरना जगह जगह पर, जो कि स्कूल के लिए कर रही हैं कि स्कूल गलत नहीं था। तो इस पे आपका क्या कहना है, या आपको भी पता हो? देखिए, स्कूल कभी गलत नहीं होते। स्कूल में जो उसके टीचर होते हैं या उनके जो कार्यकर्ता होते हैं, अध्यापक के लिए कर रही है वो। अध्यापक होते हैं ना, वो उनकी सोच कुछ ऐसी हो जाती, सबकी नहीं, कुछ की तो उन खाप पंचायतों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो कर रहे हैं? हम खाप पंचायतों से ये अनुरोध करेंगे कि खाप पंचायत जी आप इसका न्याय का काम करें और सबको एक जैसा समझें, एक लेवल का समझे, ताकि किसी को छोटा बड़ा ना समझे। सब इंसान है, इंसान बन के जी मानव जाति आई है इस देश दुनिया के अंदर। मानव जाति को मान के चले, ना किसी जाति को मान के चले। लेकिन राजस्थान में तो सरकार कांग्रेस की है और आप बीजेपी को बोल रहे हैं, तो मतलब कांग्रेस भी आपको गलत लग रही है? नहीं, मैं पहले राज्य सरकार को कह रहा हूँ कि राज्य सरकार के पहला उसका अधिकार है कि उसके अधिकार, क्योंकि देश का जो है गांव का प्रधान होता तो उसको सबको एक रखना चाहिए। लेकिन देश में जो है राज्य सरकार है, उसकी पूरी जिम्मेवारी है, वहाँ उसकी राज्य सरकार की पूरी जिम्मेवारी बनती है। उसको देख करें और उस पर सख्त से सख्त कानून में जो बनता है उस पर एक्ट लगाई जाए। और वहाँ का जो बच्चा हमारा ये हुआ है, मरा है, इसका जिसका देहांत हो गया, ऐसे बुरी तरह मारा गया, उसको न्याय मिले और फांसी लगे जिसने उस बच्चे को मारा है, और उसको मुआवजा मिले, उसके परिवार को, उसके परिवार के घर से एक नौकरी मिले। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि जैसे सीएम ने कहा है, राजस्थान सीएम ने कहा है कि ये कोई पहली बार नहीं है, हर राज्यों में ऐसे घटनाएं होती रहती हैं। तो ये एक सीएम का ऐसा कहना आपको ठीक लगता है? ये बिल्कुल ठीक नहीं है उसका कहना, लेकिन ये भी हकीकत है, क्योंकि एक जिम्मेवार आदमी को ऐसे बयान नहीं बोलने चाहिए। वो गलत बोल रहा है, लेकिन कोई भी राज्य छूटता नहीं है जिस राज्य में नहीं हो रहा हो ऐसा। उसकी बात में जो है वो जो जिम्मेवार आदमी को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ पूरे राज्य जितने हैं देश के अंदर, हमारे 29 राज्य जितने हैं, उनके उन सबके गैल हो रहा है। कहीं पता लग जाता है, किसी को नहीं लगता है। बहुत छोटी छोटी बच्चियों के लिए, दलितों की, ज़्यादातर आज दलितों की बच्चियों के लिए रेप हो रहा है। चाहे अभी हमारा दिल्ली में कांड हुआ,
हमारी बच्ची के साथ में। वो एक पानी लेने जा रही थी उसमें शमशान घाट में, वहाँ से उसको जो है रेप करके उसको मार दिया गया। हाथरस कांड में देख लीजिए, चाहे मिर्जपुर, मतलब जितने राज्य हैं, मध्य प्रदेश में देखिए क्या हाल हो रहा है। वहाँ तो शिवराज सिंह चौहान है, वो तो कुछ बोलता ही नहीं है इस मामले में। राज्य सरकार का जो हमारा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है, एक चौधरी है हमारा, वो बोलता नहीं है इस विषय में कुछ भी, कोई बयान नहीं देते। बयान आने चाहिए। मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी को भी बयान देने चाहिए, मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री को भी बयान देने चाहिए, और देश के प्रधानमंत्री को तो पूरी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। एक चीज़ और है कि जैसे हाथरस कांड आपने बताया, जब हाथरस कांड होता है और भी जगह पे जब ऐसा कुछ होता है तो कांग्रेस जाती है। हाथरस कांड में आपने देखा था राहुल गांधी गए, सोनिया गांधी गए, मिलने गए, परिवार से मिले। लेकिन राजस्थान में 6 साल के बच्चे के साथ ये सब होता है, तब कोई भी कांग्रेस का ना राहुल गांधी ना सोनिया गांधी कोई भी नहीं जाते हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उनको जाना चाहिए और उनको हमदर्दी और उनका जो भी उनका अधिकार बनता है उनको देना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ जो विपक्ष बैठा हुआ, विपक्ष को भी आवाज़ उठानी चाहिए। विपक्ष आवाज़ नहीं उठा रहा है। अब विपक्ष आवाज़ ही तो नहीं उठा रहा, विपक्ष को आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि सोरन जाति के जो आदमी बैठे हुए वो विपक्ष क्यों नहीं आवाज़ उठा रहा? सिर्फ उन्हीं के तो लोग हैं जो वो काम कर रहे हैं, वो उन्हीं के लोग हैं जो विपक्ष बोल नहीं रहा। नहीं तो विपक्ष को बोलना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, दबाव बनाना चाहिए सरकार पे। सरकार, अभी आप जंतर मंतर पे आए हैं, आपको राज्य से जंतर मंतर पे धरना देना पड़ा, प्रधानमंत्री को आपने ज्ञापन दिया है, तो आप प्रधानमंत्री जी से क्या चाहते हैं? हम प्रधानमंत्री जी से एक ही बात चाहते हैं, इस पे अपने बयान दें, और इसको जो बच्चे के लिए के साथ में दुर्घटना हुई है उसका न्याय, उसको बच्चे को न्याय मिले। और एक ही मांग करते हैं कि उसको फांसी लगाई जाए। फांसी लगेगी, एक आदमी को फांसी लगेगी तो देश में पता लग जाएगा कि भाई इस काम करने पर, ऐसा करने पर, दलित पे अत्याचार करने पर, दलित समाज पर जो अत्याचार या मजदूर पे, मैं एक दलित की बात नहीं करता हूँ, मेरे लिए सब बराबर है। किसी की गैल भी कोई अत्याचार ऐसा करेगा तो उसको ये सजा मिलेगी। क्या चाहते हैं आप सरकार? इंसाफ ऐसे समाज के लिए, दलित समाज के लिए, दलित समाज के लिए। हमारे समाज के साथ जो शोषण किया जा रहा है, एक छोटे बच्चे के साथ मार पिटाई, पानी पीने पर उसको अत्याचार, इसकी बुरी तरह मारपीट करी, उसको मार दिया गया। हम नहीं बख्शेंगे, हम नहीं सह पाएंगे जुर्म। आगे क्या करने वाले हैं? इंसाफ चाहेंगे हम इस बच्चे के लिए, इस परिवार के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं। हम दिल्ली से राजस्थान भी जाएंगे तो वहाँ भी जा पाएंगे हम। क्या बोले सर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो आज की जो मीडिया, सोशल मीडिया, वो बहुत ही जुझारू है। जो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे युवा यहाँ पे हमारे जो गरीब तत्व लोग हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ये कभी इनकी आवाज़ दबे ना। तो सर मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ रखना चाहता हूँ। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री जी हैं अशोक गहलोत जी, उनको मैं सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। अगर आपके अंदर ताकत है, दम है, जैसे आपने ये कह दिया कि ठीक है भाई ये घटनाएं होती हैं, हर राज्य में होती हैं, तो वो ये घटनाएं होती हैं। चलो आप अगर मुख्यमंत्री, तो आपके अंदर इतना जो ये आपकी जो सोच है, जो ये आपके राज्य में जो सोच चल रही है, इस सोच को हटाने के लिए आप एक बार रेल चलती है, उसमें से दलितों को सबको निकाल दो। सफाई के लिए आप सुरनों को लगाओ, सबको काम बराबर बांटो। हाँ, आप सुरनों को लगाओ, बाथरूम साफ कराओ, लैट्रिन साफ कराओ, आपकी धज्जियाँ उड़ा दी जाएंगी, आपकी वो सीट खत्म हो जाएगी, अशोक गहलोत जी। अगर आप सुरनों को लगाओगे, आप लगा के देखो। मैं सिर्फ एक छोटा सा नागरिक हो गया, आपको ये सिर्फ जवाब मांग रहा हूँ। अगर आप में रेलवे में लगाओ, सारे सुरनों को सफाई के लिए लगाओ, देखें उनकी औकात है, करके दिखाएं। सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से ये चाहते हैं, हमें सरकार से ये है कि आप सिर्फ इंसाफ दो, और इंसाफ अगर आप दोगे तो आगे भी लोग अच्छा सोचेंगे आपके लिए, और आपका राजस्थान में नाम होगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था वाल्मीकि समाज, जिन्हें जहाँ जंतर मंतर पर धरना दे रखा है। 6 साल का राजस्थान का बच्चा जिसको पानी पीने की वजह से इतना मारा जाता है कि उसकी मौत हो जाती है, उसको इंसाफ के लिए इनका कहना साफ ये है कि उसको इंसाफ दिया जाए, और जो इस सारे मामले का गुनहगार है उसको फांसी पर लगाया जाए। मैं अजीत, आप देख रहे थे। आप अभी तक चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए, ऐसी ही खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।